आशीष सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो जरा एक्सपायरी के लिहाज से व्यू भी दें आप, अब से लेकर एक्सपायरी तक का क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी, और साथ ही जाहिर सी बात है अलर्ट थोड़े लॉन्ग साइड पर आपके होंगे भी, तो बताएं सर कहाँ से शुरुआत करेंगे। अनिल जी, लॉन्ग साइड पे जो मतलब जो स्टॉक्स खराब हुए हैं उसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो लिस्ट इस बार सडनली बहुत लंबी हो गई है। अनिल जी, 3-4 दिन पहले मैंने ना एक ट्वीट भी डाला था कि जो बुलिश एक्सपायरी की चोट होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। और अनिल जी, मतलब वो एक डर था कि कॉशियस करते हैं कि लास्ट वीक के में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन साइन चालू हुए थे, ये मतलब इट कैन टर्न रियली बैड। और अनिल जी, वो 2 दिन के अंदर ही वो चीज़ें काफ़ी ख़राब होने में लग गई हैं। अब अनिल जी देखिए, हम सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले पूरा मेटल सेक्टर अनिल जी स्ट्रेस के अंदर है। मेटल सेक्टर खराब है, लेड बाय मतलब चाहे हिंडाल्को ले लो, जेएसडब्ल्यू ले लो, सेल ले लो, और इसमें सबसे बड़ा अनिल जी, सबसे बड़ा मतलब मेटल सेक्टर में भी, और मेरे को लगता है कि पूरी मार्केट में भी सबसे बड़ा जो ओवरबॉट स्टॉक है अनिल जी, वो टाटा स्टील है। उसके बाद अनिल जी फार्मा मेजर अंडर परफॉर्मिंग है, और डॉक्टर रेड्डी का एक्सीडेंट हुआ, और इसमें आज अब जो लीडर बन गया है, वो जो राकेश जी ने भी बिल्कुल सही बोला है, मतलब मैं राकेश जी के साथ हूं, डिविज लैब, उसमें वो लीडर बन गया है। एलएनटी अनिल जी, एक्सीडेंट के बाद एक रिवर्सल आया, हमने एक बुल स्प्रेड भी बनाया कि शायद ये रिवर्सल अब रुकना चाहिए, ये 150-200 पॉइंट घटने के बाद। अनिल जी जिस तरह से उसके बाद न्यू लो बना रहा है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया। रिलायंस अनिल जी 2500 वाले को एक होप दी, 2700 वाले बायर को एक होप दी 2500 के भाव से, वहां से अनिल जी बिल्कुल रिलायंस फिजल आउट हो गया, और रिलायंस भी अब नीचे की तरफ लीड कर रहा है। अनिल जी अदर देन बैंक्स ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है निफ्टी का। मतलब आप टाटा पावर ने भी एक थोड़ी सी होप दी, 210-12 रुपए तक गया, उसके बाद वो नीचे। अनिल जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली ना टाटा मोटर में, 2 स्टॉक्स अनिल जी इस एक्सपायरी में जो अपना 52 वीक मतलब पिछला हाई क्रॉस करके निकले, वो डीएलएफ और एक टाटा मोटर था। टाटा मोटर में अनिल जी मैं एक आधा मिनट जरूर लूंगा हाईलाइट करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है। इनफैक्ट मैं इससे आपका भी इनपुट लेना चाहूंगा इसमें। अनिल जी नॉर्मली क्या होता है, रिजल्ट से पहले जो एक प्री पोजिशनिंग होती है या जो ओवरबॉट होता है, वो अगर रिजल्ट अच्छे आए, जैसे हमने कल एसबीआई में भी देखा कि अच्छा रिजल्ट या इतना कोई खराब नहीं था, उसके बाद भी वो नीचे मार दिया गया। अनिल जी टाटा मोटर 515 रुपए या 510-15 का भाव था, रिजल्ट के बाद 535, और 535 में अनिल जी खुला, ये नहीं कि 5 मिनट के लिए खुला हो, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 1.5 दिन, जिसने निकालना है निकाल दिया। और अनिल जी वो 535 वाला 2 दिन के अंदर 510 को भी ब्रीच कर गया है। अनिल जी ये सारी जो चीजें है ना, ये एक साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब मुझे निफ्टी का कोई भी कंपोनेंट नहीं लगता। अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी होगी, एक्सिस बैंक हाई पे है, आईसीआईसीआई बैंक हाई पे है, क्या ये दोनों स्टॉक या बैंक निफ्टी को एक ज्यादा नीचे जाने से रोकता है, या निफ्टी कब तक मतलब बैंक निफ्टी इन 2 स्टॉक्स के दम पे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे ले जाता है। तो अनिल जी अगले 4 दिन 5 दिन भारी लगते हैं, निफ्टी नेगेटिव साइड पे लगता है, स्टॉक ज्यादा टंबल कर सकते हैं। जो लॉन्ग साइड पे एनर्जी, मैंने इसी कॉन्वर्सेशन में मेंशन कर दिया, 2 ही स्टॉक हैं जिनमें दिखता है एक्सिस और आईसीआईसीआई, बट वो कहां तक और कितना लेके जाएंगे अनिल जी, एक लेवल है, उसके ऊपर थोड़ा एक्सिस और आईसीआईसीआई भी जा सकते हैं। तो अनिल जी बाउंस में बेचना चाहिए, सारे स्टॉक्स की कॉल्स ऊपर की लोगों को बेचनी चाहिए, और अगर किसी के पास कोई फंसा हुआ है तो अपना पुट लेके, पुट आखिरी 1 हफ्ते में बहुत सस्ते हो जाते हैं, उसको हेज कर लेना चाहिए, अदरवाइज लंबे लंबे लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सावधान रहे और अपनी पोजीशन को हेज करके चले लॉन्ग साइड पर। तो ज़्यादा तो अलर्ट फिर लॉन्ग साइड पर है, शॉर्ट पर भी कुछ है सर? नहीं अनिल जी, शॉर्ट साइड पे तो मैंने बोला ना एक्सिस और आईसीआईसीआई है, इसमें अगर किसी ने बेचा हुआ है तो वही ट्रैप है। अदरवाइज तो अनिल जी सब स्टॉक्स में मतलब मेजॉरिटी ऑफ निफ्टी कंपोनेंट्स, मेटल, हिंडाल्को से लेके सब कुछ, टाटा मोटर, टाटा पावर, रिलायंस, एलएनटी, इवन अदानी पोर्ट अनिल जी जो बीच में एक बार अच्छा दिख रहा था, सबके सब स्टॉक्स में अनिल जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और सब अपने लोअर एंड पे खड़े हैं। और ये बहुत ही अनिल जी गंदा साइन होता है कि या तो मार्केट बच जाए अगले कुछ घंटों के अंदर, या मंडे तक रिवर्सल आए, अगर नहीं आया तो अनिल जी ये काफी नीचे भी टंबल कर सकते हैं। तो मेरी राय होगी बिल्कुल अपने अपने जो पोजीशन है उनको जरूर प्रोटेक्ट करके रखिए, कुछ मिस नहीं हो जाएगा अगले 4 दिन में अनिल जी, कुछ मिस नहीं होगा। और ये जो राय है अनिल जी सब स्टॉक्स पे, अगेन मैं कैविएट देता हूं, दिस इज ओनली वैलिड टिल मंथली एक्सपायरी। ये जो मंथली एक्सपायरी तक है, फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को नया दिन, नई एक्सपायरी, नया व्यू होगा। ये कोई लंबा चौड़ा मतलब लंबी पोजिशनल व्यू नहीं है, दिस इज एक्सपायरी व्यू। और इन सब स्टॉक्स में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अनिल जी फ्यूचर में पोजीशन होती है वो बड़े बड़े लॉसेस दे जाती हैं। ओके, तो सावधान रहें, अपनी लॉन्ग पोजीशन पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखें, ये मानना है आशीष सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सारे एक्सपायरी को। अच्छा 1 मिनट,
बंसल जी कुछ पूछना चाहते हैं? आशु जी आए हैं, आपको डीवीज के बारे में या कोई और चर्चा करनी है तो बता दें, नहीं तो मैं फिर उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। बाद में ये मत कहिएगा मुझे मौका मिला नहीं। नहीं अनिल जी, अब नहीं अनिल जी, आशु जी ने तो खुद ही बोल दिया अनिल जी टीवी पे लिमिट। अरे बंसल जी चुप हो जाओ, भले ही सवाल मैंने आपसे पूछा हो, क्या आशु जी है तो आशु जी बोलेंगे ना, ये तो आपको समझना चाहिए। जी आशु जी। नहीं अनिल जी देखिए, मैं ना टीवी पे राकेश जी की तरह मेरा इतना समय तो मिल नहीं पाता, लेकिन जो मिल पाता है उसमें पूरी कोशिश करता हूँ। तो डीवी स्लैब तो अनिल जी हमने प्राइवेट डिस्कशन की थी राकेश जी से, क्योंकि मुझे अनिल जी जो मेरे एक्सीडेंटल कैंडिडेट होते हैं उनमें मैं कभी कभी अपने जो मेरे मेन मतलब कंसल्टेंट्स हैं राकेश जी और कुणाल जी, उनकी राय जरूर ले लेता हूँ, और उनकी मिल जाए तो अनिल जी फिर तो वो एक्सीडेंट पक्का ही हो जाता है। तो डीवी लैब के लिए मैंने नोट किया था, आज उन्होंने वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन साझा कर दी है तो मैंने ऐड ही कर दिया। तो इसमें अनिल जी मतलब कोई ऐसी छुपाने की बात ही नहीं है। तो राकेश जी से जरूर एडवाइस ली थी, और एक्सीडेंटल कैंडिडेट में मैं दोनों से जरूर पूछ लेता हूँ। ओके, तो राकेश जी थोड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कुणाल जी के अलावा भी मुझसे एडवाइस ली गई। जी बंसल जी, आशु जी अपनी बात पूरी कर चुके, अब आप कह सकते हैं। नहीं अनिल जी, मेरे को डीवीज पे कुछ ऐड नहीं करना है अनिल जी, अननेसेसरी ट्रोलिंग हो जाएगी। मैं एक चीज अनिल जी ऐड करना चाहूंगा, वो मुझे चांस नहीं मिला अनिल जी, जब आप ग्लैंड फार्मा की बात कर रहे थे जी, तो अनिल जी जब आपने आईपीओ पर ग्लैंड फार्मा के आईपीओ पे दूर रहने की राय दी थी और वो स्टॉक भागा था, तो अगर मैं ठीक हूँ तो आपकी अनिल जी हिस्टोरिक ट्रोलिंग हुई थी ग्लैंड फार्मा को लेके। जैसे आज लोग क्रेडिट कार्ड को लेके पीछे पड़े हुए हैं कि वो टीसीएस कट रहा है, जिनके पास कार्ड नहीं भी है ना वो भी अनिल जी लगा हुआ है। उस समय जो कभी आईपीओ में लगाता नहीं है, सिर्फ टीवी फॉर फन देखता है, वो भी उसने भी आपको ट्रोल करा था। और आज ग्लैंड फार्मा को देखें अनिल जी, सिर्फ ग्लैंड फार्मा पे टिप्पणी अनिल जी, डीवी से दूर रहूंगा। मार्केट अनिल जी पुल बैक हो गया तो लोग आशु जी तो बच जाएंगे कि भागले जी ने बोला था, बंसल जी ने बोला था और मैं सेफ हूं, तो अनिल जी लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो नो फर्दर कमेंट ऑन डीवी। नहीं आईपीओ की तो सबसे जो आईपीओ की हाईएस्ट ट्रोलिंग तो ग्लैंड फार्मा की हुई थी, लेकिन बाकी स्टॉक्स की तो ट्रोलिंग का रिकॉर्ड अभी भी आईबुल हाउसिंग के नाम पे उससे ज़्यादा नहीं। आइए चलिए बढ़ते आगे।